बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चिकन ब्रेड बॉल्स की बहुत ही मज़े की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज से पहले मैंने बहुत से स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, लेकिन आई गारंटी के इससे मज़े के स्नैक्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चिकन ब्रेड बॉल्स का भी इन्हें नाम दिया जाता है और आप इन्हें पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल्स भी कह सकते हैं। अगर आपके बच्चों को मलाई पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आप उन्हें बना के दें, मलाई पिज़्ज़ा जैसा आपको इसमें टेस्ट आएगा। अगर मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। थोड़ा सा बिल्कुल बोनलेस चिकन लिया है, समझ लें कि हाफ कप के करीब बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ऑयल में चिकन क्यूब्स हम शामिल कर देंगे और उसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून के करीब है। हाफ टी स्पून नमक इसमें जाएगा और साथ ही हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको ढक के गलने तक के लिए पकने देंगे। 5 से 6 मिनट का इसका कुकिंग प्रोसेस है। 5 से 6 मिनट में चिकन जो है वो गल के तैयार हो जाएगा। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो फिर आप इसको पानी इसका खुश्क कर लें और इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे चिकन क्यूब्स थोड़े से इस रेसिपी के लिहाज से बड़े लग रहे थे तो मैंने स्पैचुला की मदद से ही इनको थोड़ा सा छोटा कर लिया था। अब इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च फाइनली चॉप्ड, साथ ही स्वीट कॉर्न्स इसमें चले जाएंगे, ब्लैक ऑलिव्स जाएंगे, थोड़े थोड़े से मैंने डाले हैं। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून कॉर्न्स हैं, 1 टेबलस्पून ऑलिव्स हैं और साथ 2 टेबलस्पून कटी हुई बारीक प्याज है। तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे ऑरिगेनो, साथ कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल की है। तेज़ आंच पे इसको दोबारा एक दफ़ा से फ्राई कर लेंगे। अब इसको क्रीमी और चीज़ी बनाने के लिए, जूसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे मेयोनीज़। 2 से 3 भी कर सकते हैं जितना आपको जूसी पसंद है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको फटाफट से मिक्स करना है, ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना वरना मायोनीज़ और क्रीम ड्राई हो जाएगी। थोड़ा सा बस हम इसको हिलाएंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। साथ ही अब हम ब्रेड प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए एजेस रिमूव कर लेंगे। ब्रेड के एजेस जो उतारे हैं उसको साइड पे कर लेंगे, बाद में हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अच्छा, ब्रेड स्लाइसिस को हमने हल्का सा पानी में डिप कर लेना है इस तरह से और उसके बाद हाथों पे रख के आराम से इसका सारा पानी हमने निचोड़ लेना है। जब भी ब्रेड के कोई स्नैक्स बनाने हैं, रोल्स बनाने हैं या बॉल बनाने हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, उससे शेप जो है वो आसानी से दी जाती है। अब इसमें हम शामिल कर रखेंगे यहाँ पे मोज़रेला चीज़। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है और साथ जो मिक्सचर तैयार किया है वो रखेंगे हम और इस तरह से ब्रेड को हम बंद कर लेंगे और हाथों की मदद से इसका बॉल बना लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि पानी लगाना ब्रेड को ज़रूरी होता है। अगर हम ड्राई ब्रेड से शेप देंगे तो वो टूटना शुरू हो जाएगी, किसी भी फॉर्म में मोल्ड नहीं होगी। रोल बनाने हैं, बॉल्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है ब्रेड का तो आप इसको पहले गीला ज़रूर करें। तो यहाँ पे बॉल्स हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, वो है इसकी कोटिंग। कोटिंग करने से पहले अगर आपको लगे कि बॉल्स बहुत सॉफ्ट हैं तो थोड़ी देर के लिए आप इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख दें। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड बनाए हैं जिसकी वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ये चेक कर लीजिएगा। बहुत क्रिस्पी से बने थे। अब हम एक एक बॉल को पकड़ेंगे आराम से और बीटन एग में, फेंटे हुए अंडे में इसको कोट कर लेंगे। अंडे में यहाँ पे पानी नहीं डालना क्योंकि ब्रेड को ऑलरेडी हमने पानी लगाया है, वरना अंडा और ब्रेड क्रम्स जो है बॉल्स के ऊपर अच्छे से कोट नहीं होंगे। तो अंडे में अच्छी तरह से बॉल को कोट कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बिलीव करें एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी को बनाइएगा। आप इस रेसिपी को बना के 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वही बात है जो मैं आपको कहती हूँ, स्नैक्स के लिए बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो आप ये वीकली प्लान करके रख सकते हैं, इस तरह की सारी रेसिपीज़। तो यहाँ पे मेरे बॉल्स जो हैं, ब्रेड बॉल्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। फ्राई करने का तरीका है, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई किया है, लेकिन अगर आप इसको डीप फ्राई कर लेंगे तो भी बहुत आराम से फ्राई हो जाएंगे। आपको इसको ज़्यादा उलट पलट नहीं करना पड़ेगा। ब्रेड की कोई भी रेसिपी अगर आप फ्राई करते हैं तो इसको बहुत एहतियात से आपने पलटना होता है। फ़ौरन से इसको नहीं पलटना। जब एक साइड से कलर आ जाए तो दूसरी साइड पे थोड़ा सा गर्म ऑयल डालें ताकि
जो भी शेप है इसकी वो स्टेबल हो जाए और उसके बाद आप इसको पलट लें। हाई टू मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और ऑयल भी गर्म होना चाहिए जब आप ब्रेड बॉल्स इसमें डालें। तो लें जी, हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल्स बनके तैयार हो चुके हैं। मेरे बच्चों को और घर में सबको इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगा था, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो सेम मलाई पिज़्ज़ा वाले हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आगे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। कोई पार्टी वगैरह है घर में, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, उस पर भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप इसकी चीज़ीनेस चेक कीजिएगा कि कितने मज़े का सॉफ्ट, जूसी और चीज़ी ब्रेड बॉल्स बनके तैयार हुए हैं। ये आप देखें। मोज़रेला चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास ना हो तो आप चेडर चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और क्रिस्पी चिकन चीज़ी बॉल बन के तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको मज़े की लगी हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। बच्चों को क्या, बड़ों को बहुत ही इस रेसिपी का मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।